अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए तैयार हो रही हैं और सीज़न के हिसाब से बन रही हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, हर जगह पे ठंड हो रही है, और ऐसे मौसम में कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ आप इंजॉय करना चाहते हैं तो हेल्दी रेसिपीज़, और खाने का दिल भी चाह रहा होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी मार्केट में आ जाते हैं। और साथ में खाने भी गर्मा गर्म खाने, और साथ में सूप भी, हर चीज़ जो है ना मज़ेदार लग रही होती है। तो आज मैं बना रहा हूँ पालक गोश्त पनीर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अगर आपने इसी तरह फ़ॉलो किया जैसे कि मैंने आपको बताया तो इंशाल्लाह आपका रेसिपी आपकी जो है बहुत ही आला बनेगी। साथ में हम बना रहे हैं हरियाली राइस। ठीक है, ये भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ये भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं सबसे पहले पालक गोश्त पनीर। ठीक है जी। और इसके लिए मैंने गोश्त को बॉइल्ड करके रखा हुआ है। मेरे पास बीफ है, इसको आप मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और पालक को भी हमने पहले से बॉइल्ड करके और थोड़ा चॉप करके रखा हुआ है, इसको पेस्ट नहीं बनाया हुआ। ठीक है। और साथ में पनीर के स्क्वायर पीसेस काटे हुए, और इसे भी हमने हल्का सा फ्राई करना है, और आखिर में इसको हम ऐड करेंगे अपने डिश के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा का 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है वो मार्केट में आ चुका है, हार्ट हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री। ठीक है जी। और ये हमारे सेहत के हिसाब से, और खाने देसी खाने हो या परदेसी खाने हो, हर खाने में ये मैच कर रहा होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है इसके अंदर, और बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्ट के साथ और हेल्थ के साथ जो है ना इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हेल्थ नहीं बल्कि हार्ड हेल्थ। और साथ में मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस के अंदर मौजूद है। ये पाउचेस भी हैं डालडा के, इसके साथ कैन में छोटा और बड़ा कैन भी है, इसके साथ बॉटल भी है, और बॉटल के अंदर नोज़ल भी लगे हुए हैं। बॉटल भी बड़े और साइज़ में और छोटे साइज़ में, दोनों साइज़ के अंदर मौजूद है। नोज़ल का फ़ायदा ये है कि इस तरह से नोज़ल आप खोल लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से जितना ऑयल आपको चाहिए होता है, ऑयल ज़ाया नहीं होता। ठीक है। तो आपके ज़िंदगी को ये आसान बना देता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का जो है हमने कॉर्न ऑयल 100% प्योर, ये हम ले रहे हैं 4 से 5 खाने के चम्मच। ठीक है जी। और इधर हमने जो पनीर को फ्राई करना है, इसके लिए 2 से 3 टेबल स्पून हम ले रहे हैं 100% प्योर डालडा कॉर्न ऑयल। ठीक है जी। इसके नोज़ल को बंद कर दें तो ये ज़ाया नहीं होगा और आपके खाने को भी बेहतरीन रखेगा। ठीक है जी। चलें जी, दोनों तरफ से हमने स्टार्ट कर दिया है, और सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। एक बड़ी प्याज ली है मैंने, और इसको स्लाइस में काटा हुआ है। ठीक है। इसको हमने डाल दिया फ्राई होने के लिए। ठीक है। और साथ में दूसरी तरफ हमने पनीर के पीसेस हैं चौकोर काटे हुए, ये भी हमने इसमें डाल दिया फ्राई करने के लिए। ठीक है। दोनों तरफ से ये फ्राई होता रहेगा। गोश्त को हमने गाय का गोश्त लिया है 1 किलो, और इसको हमने बॉइल्ड कर लिया। बॉइल्ड करने के बाद जब ये गोश्त गल जाए, अदरक लहसुन के साथ बॉइल्ड करना है, खूब सारा अदरक लहसुन डालना है, और उसके बाद इसको बॉइल्ड कर लेना। और जब बॉइल्ड हो जाए तो इसकी यखनी अलग कर लें, गोश्त अलग कर लें, और बाकी अदरक लहसुन को ज़ाया कर दें। ठीक है। तो ये आपका एक परफेक्ट तैयार हो जाएगा मज़ेदार सी रेसिपी। ठीक है जी। और यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई करना है, साथ में पनीर को हल्का सा कलर देना है हमने, और उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है और एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे, ताकि ये जब पनीर गोश्त और पालक तैयार हो जाएगा उसके ऊपर से इसकी गार्निशिंग में डालेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। एक प्लेट ले लें और इसके ऊपर इसको पनीर को फ्राई करने के बाद निकाल लें। ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से हमने थोड़ा हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो रहा है, प्याज भी फ्राई हो रही है। प्याज हमने हल्का सा लाइट सा ब्राउन सा कर लेना है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसमें
थोड़े अदरक लहसुन वगैरह जो है वो ऐड करना है और इसे फ्राई करके हमने उसके बाद फिर हमने इसमें गोश्त ऐड कर देना और प्याज फ्राई हो चुकी होगी, अदरक लहसुन का फ्लेवर आ चुका होगा, उसके बाद हमने इसमें जो है गोश्त ऐड कर देंगे और ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन मेरे पास है 2 खाने के चम्मच। ठीक है, प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास पनीर को हल्का सा फ्राई ज़रूर कर लिया करें, इससे पनीर के अंदर जो है ना एक फ्रेशनेस आ जाती है, ताजगी आ जाती है। ठीक है, तो खाने में भी मज़ेदार लग रहा होता है और ज़्यादा ड्राई सा नहीं होता, वरना क्या होता है पनीर रखे रखे ड्राई सा हो जाता है तो जूसी नहीं रहता। तो इसलिए इसको हल्का सा फ्राई करने से इसमें एक नई ताजगी आ जाती है और फ्लेवर को बहुत अच्छा बना देता है ये। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हो गया है पनीर हमारा तैयार और इसे हम डिश आउट करने लगे हैं। ठीक है जी, वीडियो को कर देंगे बंद और चलिए पनीर को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। बाद में आखिर में जब पालक गोश्त तैयार हो जाएगा उसके ऊपर से हमने डाल देना है। ऐसे इस तरह से ये फ्राई हो जाएगा और ये तैयार है और इसे हमने एक साइड पे रख लेना है। ठीक है, और अब मैं प्याज हो गई हमारी हल्की सी सॉफ्ट और लाइट ब्राउन। ठीक है जी, इसके अंदर हमने डाल देना है 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और इसको कर लेना है फ्राई और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा गोश्त। ठीक है जी, जो हमने बॉइल्ड किया हुआ है पहले से। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है, इसलिए कि वैसे तो अदरक लहसुन में बॉइल्ड हुआ है, लेकिन इसके अंदर सौंधी खुशबू उसी वक्त आती है जब इसे आप प्याज और अदरक लहसुन में हल्का सा भूनते हैं। ठीक है जी, जब ये हल्का भुनना शुरू हो जाए उसके बाद मैं चीज़ें ऐड करूँगा इसके अंदर, मसाले जो हैं, और उसके साथ फिर इसको पकाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने इसमें पालक ऐड कर देनी है, लेकिन पहले गोश्त की खुशबू अच्छी सी आ जाए प्याज के अंदर और अदरक लहसुन के साथ। चलें जी, अब इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर और इसके साथ हल्दी आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया और इसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब। इसको हल्का सा खटास देने के लिए जो है आमचूर पाउडर, लेकिन ताज़ा आमचूर पाउडर होना चाहिए, 1 से 1.5 खाने का चम्मच। ठीक है, अब इसको हमने मसाले को गोश्त के साथ हल्का सा भून लेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, वो आपने नुस्खे का बताया था शुगर का सर, वो 2 चीज़ें रह गई थी मेरे से सर, मिसिंग, वो बता दें सर। ज़रा मुझे दोबारा सर शुगर की आपने बताई थी, दो जी चीज़ें रह गई थी सर, आपने एक बताया था। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। चले मैं आपको शुगर के जो फार्मूला है वो बताता हूँ, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलें। अच्छा, ये भुनाई अच्छी तरह से हो गई। इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है पालक। ठीक है, पालक ऐड कर दिया हमने। पालक को भी थोड़ा गोश्त के साथ हल्का सा भून लेना है हमने। ठीक है, और भूनने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है यखनी। अच्छा, जो गोश्त को हमने बॉइल्ड किया था ना, उसकी जो यखनी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये चला गया यखनी। ठीक है जी, और इसके बाद इसको करना है मिक्स अच्छा सा और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है। चलिए जी, ये चला गया। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो, पक जाए, उसके बाद फिर हमने इसमें
जब ये गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ी सी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना थोड़ा सा गाढ़ा होने दें। और उसके बाद इसके ऊपर हमने पनीर ऐड करना है और ये सर्व करना है रोटी के साथ, राइस के साथ। आज जो हमारे पास राइस बन रहे हैं वो हरियाली राइस हैं और इसके अंदर हरा मसाला जाएगा और बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। रात के बचे हुए राइस हों और सुबह आप चाह रहे हो कि इसको कोई नई शक्ल देना, तो इंशाल्लाह उस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपको मिल जाता है। तो चलते हैं आपकी रेमेडी की तरफ, और रेमेडी है शुगर के बारे में। तो चलते हैं और आपको बताते हैं कि शुगर को इस्तेमाल करने वाली जो दवाई है, जो हज़ारों रुपए में लोग परचेज़ करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो फार्मूला मैं आप लोगों को दूं ताकि ये सदका जारी है, आप भी इस्तेमाल करें और आपके जो जान पहचान के लोग हैं उनको भी बताएं। सबसे पहले हमने लेना है कड़वी जौ। कड़वी जौ 50 ग्राम, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, मगज़ करंजुआ 50 ग्राम, चाकसू 50 ग्राम, काली जीरी 50 ग्राम, जामन की गुठली 50 ग्राम। 6 चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप 50-50 ग्राम बना लें या 100-100 ग्राम बना लें, इसलिए कि ज़्यादा बना लें ताकि ये कि आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है तो ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो आप ज़्यादा बना लेंगे तो अच्छा है, एक दफ़ा बना कर रख लिया आपने, उसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें। ये आपके शुगर लेवल को नॉर्मल करेगा, साथ में आपको शुगर की वजह से जो कमज़ोरी और बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है उसको भी दूर करेगा और आपको एक्टिव भी करेगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ ताकि कोई चीज़ किसी से भी मिस ना हो। प्लीज़ पेन और कागज़ लें और लिख लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और जिसको भी मैंने बताया है उसके बहुत काम आया है ये। ठीक है, और इस्तेमाल कैसे करना है ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ। मगज़ करंजुआ 50 ग्राम, जामन की गुठली 50 ग्राम, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, कड़वी जौ 50 ग्राम, चाकसू 50 ग्राम, ज़ीरा नहीं ज़ीरी 50 ग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसका पाउडर बना लिया। जिन लोगों को पुरानी शुगर है या इंसुलिन पर हैं या दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको चाहिए कि हर खाने से आधे घंटे पहले 1 चाय का चम्मच, 3 टाइम खाना खाते हैं 3 टाइम, 2 टाइम खाना खाते हैं 2 टाइम, यानी कि 1 चाय का चम्मच भर के आपने ये लेना है। कड़वी होती है दवाई लेकिन फ़ायदा भी बहुत करती है। ठीक है, और जिन लोगों को अभी नई नई शुगर हुई है उनको चाहिए कि वो आधा चम्मच चाय का इस्तेमाल करें हर खाने से आधे घंटे पहले। याद रखिएगा, ये फौरी तौर पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए ब्लड में शामिल होने के लिए। आपके खून के अंदर ये शामिल होने के लिए इसे तकरीबन 10 से 15 दिन चाहिए होते हैं। 10 से 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपको महसूस होने लगेगा। और जाहिर बात है, जिनको शुगर होती है उनके पास मशीन भी होती है शुगर चेक करने वाली, उससे आप जब चेक कर रहे होंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि यार ये शुगर मेरी पहले से ठीक होना शुरू हो गई है। जब आपको ये महसूस होने लग जाए तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपनी दवाइयों में रद्दो बदल आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से ना कर लें। ठीक है जैसे 2 गोलियां खाते हैं तो 1 गोली हो सकता है डॉक्टर कहे कि नहीं यार अब आपको 2 गोली की ज़रूरत नहीं, 1 गोली से ही काम चल जाएगा। ठीक है, या इंसुलिन आप लगाते हैं 40 पॉइंट, तो हो सकता है डॉक्टर कहे कि नहीं यार अब आप 20 पॉइंट लगाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपके आहिस्ते 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 ये आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा और साथ में शुगर लेवल को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त सा फार्मूला जो आपके काम आने वाला है। ठीक है, अब पालक गोश्त और जो गोश्त की यखनी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया थोड़ा ढकना लगा के, ताकि पालक के अंदर जो हमने मसाले डाले हैं वो और गोश्त के अंदर जो मसाले डाले हैं वो सब कुछ आपस में मिक्स हो जाए, टेस्ट फ्लेवर जो है वो सही तरीके से आपस में जुड़ जाए। उसके बाद हमने इसे जो है मिक्स करके जितना गाढ़ा आपने रखना है
फ्लेवर के हिसाब से आप, ज़ाहिर बात है फैमिली के हिसाब से आप बना रहे होते हैं, तो कभी कभार ये होता है कि फैमिली बड़ी होती है, सालन कम होता है, तो ग्रेवी को बढ़ाना पड़ता है। तो आप इसे भूनने के बाद इसके अंदर पानी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से नमक भी बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये रेसिपी आपकी फाइनली तैयार हो जाएगी। वैसे जो नॉर्मली हम बनाते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी और थोड़ी सी गाढ़ी मिक्स वाली होती है, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, गुलजार भाई, मेरे मियाँ के ना दांतों में भी दर्द होता है और दांत ना इनको ना मेरे इधर अपना टॉक बैक पे दे दें आवाज़। जी, हेलो। गुलजार भाई, जी जी मैं रियारी से बात कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल ठीक है। गुलजार भाई, मेरे मियाँ के दांतों में इतना शदीद दर्द होता है ना, बहुत, और ठीक। जैसे दर्द होने के बाद हिलने लग जाते हैं। अच्छा, इतना दर्द होता है कि हिलने ही लग जाते हैं वो, ठीक है, ठीक है, जी जी, ठीक है। तो आराम ही नहीं आता दवाइयों से। डॉक्टर को दिखाया है? वैसे डॉक्टर ने क्या कहा है कि कीड़ा तो नहीं है दांत? डॉक्टर कहते हैं निकलवा लो इसको। अच्छा, वो डॉक्टर कहते हैं निकलवा लो। जी जी, जी, चलें आप टीवी की तरफ चलें। मैं भी ऐसी बता दे कोई। जी जी, आपको मैं बता देता हूँ ना, आप टीवी की तरफ चलें। जी, जिन लोगों के दांत में कीड़ा है, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जिन लोगों के दांत में कीड़ा है, उन लोगों को चाहिए कि ये जो रेमेडी अभी मैं बता रहा हूँ उसको आप इस्तेमाल करें। एक कोयले का पीस जला लें, ठीक है, चूल्हे पे रख के लाल कर लें उसे, और उसको किसी स्टील के बर्तन में या किसी भी उसमें लोहे के बर्तन में रख लें। एक बूटी आती है, उसका नाम है कटारा बूटी। कटारा बूटी को ना जब हाथ से ऐसे मसलेंगे तो उसमें छोटे छोटे दाने भी होते हैं अंदर, वो सारा कोयले के ऊपर जैसे जाएगा तो कोयले पे से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। उस धुएं को मुंह में रखना है आपने, यानी कि वो सांस लेकर मुंह के अंदर उस धुएं को आपने 1 से 2 दफ़ा रखना है, तो आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा तेज़ी के साथ। जो पानी आएगा आपके मुंह से, जिन लोगों के दांत में कीड़ा लगा हुआ है, वो सारे कीड़े जो है ना उस पानी के साथ निकल आएंगे, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा करना है सिर्फ। इसे आपने कोयले के ऊपर छिड़कना है, मुंह में सांस लेनी है, मुंह में रखना है धुएं को, और उसके बाद मुंह खोलकर जो पानी आ रहा होगा मुंह में उसको ज़ाया करते जाना है, ठीक है। ये 2 से 3 दफ़ा आपने एक दफ़ा में कर लेना है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि यकीन है कि मुझे कि ये एक ही दफ़ा में आपका मसला हल हो जाएगा। ना हो तो 2 से 3 दफ़ा ये कर लें, इंशाल्लाह मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बच्चे हों बड़े हों, सब के लिए कीड़े का बेहतरीन इलाज यही है, ठीक है जी। तो रेसिपी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेमेडी आपकी समझ आ गई होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हरियाली राइस भी बनाते हैं और इसमें जो बाकी काम है वो भी करते हैं, पालक गोश्त पनीर पे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं पालक गोश्त पनीर, ठीक है जी। बहुत ही आला किस्म की रेसिपी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। ये आप रोटी, नान, राइस हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। अब हम चल रहे हैं हरियाली राइस की तरफ। हरियाली राइस जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास रात के बचे हुए राइस हैं, वाइट राइस, बॉइल्ड राइस, उसको आप एक नई शक्ल, एक नया रंग दे सकते हैं, और वो जो है हरियाली राइस के तौर पर, ठीक है जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम ले रहे हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा, 100% प्योर कॉर्न ऑयल, हार्ड हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री, ठीक है जी। आपकी सेहत के ऐन मुताबिक हर टेस्ट में मैच करता है, देसी खाने हो या परदेसी खाने हो, और ज़बरदस्त बॉटल नोज़ल के साथ, ताकि आप अपने मर्ज़ी की हिसाब से इसमें ऑयल ऐड कर सकें, ठीक है जी, ओवर ना हो, ठीक है। तो हमने लेना है 2 से 3 टेबलस्पून डालडा कॉर्न ऑयल 100% प्योर, ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद नोज़ल को कर दिया बंद। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
रेसिपी को हरियाली राइस। उसके लिए सबसे पहले हमने लेना है प्याज। ये चॉप हुई हुई प्याज है मेरे पास, 2 दरमियानी हैं। एक बड़ी प्याज भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। और इसको आपने फ्राई करने के लिए ऑयल के अंदर डाल दिया। अच्छा, इसको ओवर ब्राउन नहीं करना हमने, हल्का सा फ्राई करना है, बस ये काफ़ी होगा। साथ में मेरे पास हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और साथ में जो है थोड़े से साबुत गरम मसाले, कड़ी पत्ता, ये ऑप्शन में है। कड़ी पत्ता, रायदाना और अदरक, लहसुन या सिर्फ लहसुन कुटा हुआ, या अदरक और लहसुन दोनों कुटे हुए जो होते हैं ना, वो हम इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा रायदाना इस्तेमाल करेंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। गरम मसाला है और नींबू का रस और साथ में नमक इस्तेमाल होगा और ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। चलें, जब तक ये प्याज हमारी ब्राउन हो रही है तो मैं अपने जो मिर्चें हैं इसको हमने बीच में से खोल लेना है इस तरह से, ठीक है। और 2 पीसेस में कर लेना ताकि इसका फ्लेवर निकल सके, ठीक है। और इस तरह से आपने, बस दोनों कलर के हैं, लाल वाली भी है और हरी वाली भी है, दोनों ताज़ी आजकल मार्केट के अंदर ये मिल जाती हैं। अच्छा, दोनों का फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है, टेस्ट में भी अलग होता है, तो ये आपके खाने को अच्छा फ्लेवर दे देती है, ठीक है। इस तरह से आपने बीच में से कट लगा दिया, डंडी रहने दी, ठीक है। और इस तरह से ये हमने तैयार कर लिया, ठीक है। चलिए जी, प्याज सॉफ्ट हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल देता हूँ फ़ौरन साबुत गरम मसाले, ठीक है। और लहसुन, कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। चलें जी, ये भी आ गया और इसको कर लेते हैं फ्राई। इसके बाद जब इसकी खुशबू अच्छी सी आने लग जाए आपको, तो उसके बाद फिर आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, ठीक है जी। हरी मिर्चें आ गई, ये भी प्याज के साथ और साबुत गरम मसाला और लहसुन के साथ फ्राई हो रहा है। ये इसका फ्लेवर भी सारा ऑयल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें मैं डालूँगा मसाले। राई दाना 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच ताकि राइस के अंदर फ्लेवर आ जाए। और इसके साथ नमक हमने डालना है तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया, इसको किया मिक्स पूरे राइस के अंदर। अच्छी सी खुशबू जो है ना वो फैलेगी साथ में। अब हमने जो चीज़ें डाली हैं ना, उसके बाद हमने इसको पकाना नहीं है, ठीक है। फ़ौरन राइस ऐड करना है और उसके बाद इसको मिक्स कर देना है, क्योंकि ये जो बाकी हरा मसाला है इसका फ्लेवर अगर इसको ज़्यादा पका दिया तो ये इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या करना है, ऐसे करके इसमें हमने हरा धनिया डाला, बग़ैर हिलाए पुदीने के पत्ते डाल दिए, आधी आधी गड्डी दोनों, और कड़ी पत्ता डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ नींबू का रस 2 खाने के चम्मच ये डाला। मिक्स नहीं करना, पहले आपने इसमें बॉइल्ड राइस जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है जी। ये बॉइल्ड राइस आ गया, ठीक है जी। ये इस तरह से बॉइल्ड राइस आ गया। उसके बाद इसको कर देना है मिक्स, अच्छी तरह से सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। ये देखें, इसका फ्लेवर बहुत ही, खुशबू इसकी बहुत ही आला सी आती है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए
आपने इसमें जो है जर्दे का रंग ऐड कर देना है, हल्का सा। ये आ गया जर्दे का रंग, ठीक है। थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर दिया आपने, इससे क्या होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। इसको फिर हम लगा देंगे दम पर। चूल्हे को स्लो कर दिया आपने और उसको दम पर लगा दिया। यहाँ पर हमारे पास फाइनली पालक गोश्त पनीर जो है ये तैयार है, फाइनली डन हो चुका। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपने, इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। चलिए चूल्हे को कर देते हैं बंद और इसे डिश आउट कर लेते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे पनीर। ठीक है जी, ये आ गया हमारा प्लेटर और ये आ गया पालक गोश्त। ये वाइट पे आएगा ना, इसका कलर बहुत ही आला। चले जी, ये तरह से आपने इसको भी आप रोटी, नान, पराठा, कुछ भी हो आपके पास, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी हमारी। चलिए, ये हमने डिश आउट कर लिया और इसके ऊपर गोश्त को हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर डाल दिया पनीर जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। चलिए जी, ये आ गया पनीर और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निशिंग में। और ये हो गई रेसिपी हमारी तैयार। और चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं और टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया पालक गोश्त पनीर और बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी। और इसकी जो गार्निशिंग है ना, वो भी देखकर इंसान का दिल चाहता है कि इसको खा लिया जाए। ठीक है जी, तो इसे रोटी, नान, पराठा, हर चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ राइस, हरियाली राइस, ये आपके जो बचे हुए राइस होते हैं, बाज़ औक़ात हम उसे एक नया कलर या नया शेप देना चाहते हैं, तो वो बेहतरीन है कि आप इसको हरियाली राइस बनाएं। और इसके साथ भी आप इसको पालक पनीर गोश्त जो है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों चीज़ें बनी हैं हमारे, जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा का जो है 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है मार्केट में आ चुका है और हार्ट हेल्दी और साथ में कोलेस्ट्रॉल फ्री। और ये हर खाने में जो है मैच करता है, देसी हो परदेसी हो, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, नेचुरल है, 100% प्योर है, आपकी हेल्थ के मुताबिक है। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ जी। तो अभी शुगर के रेमेडी के ऊपर बात हुई थी, मैंने शुगर की रेमेडी आप लोगों को बता दी थी। और शुगर पेशेंट के लिए एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिस प्रॉब्लम का हल आज मैं लेकर आया हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर अपने पास नोट डाउन कर लें। इसलिए कि मेरा शो जब भी देख रहे हो तो पेन और कागज़ रखा करें, तो बहुत सारी काम की बातें आप लोगों के लिए होती हैं। खुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी बताएं। शुगर पेशेंट जो होता है,
जब स्टार्ट होता है शुगर किसी को होना शुरू हो जाती है या शुगर हो चुकी होती है, तो उस वक्त एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ जाती है, वो है बार बार यूरिन पास होना, यानी कि बार बार पेशाब आना। और ये होता है रात के टाइम पर ख़ास तौर पर। उससे क्या होता है कि हमारी नींद ख़राब होती है। 2 से 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा भी लोग उठते हैं वॉशरूम के लिए। उसका जो हल है वो आज मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही कारामद चीज़ है। नाम नोट कर लें, और कुछ पाउडर मिल गया मुझे और कुछ चीज़ें साबुत हैं। 3 चीज़ें हैं सिर्फ, ठीक है। एक है इस तरह के कलर के अंदर, इसको कहते हैं चोल सुपारी, चे से चोल सुपारी। चोल सुपारी 50 ग्राम, गोकरू साबुत है ये, ठीक है, 50 ग्राम चोल सुपारी, 50 ग्राम गोकरू, 50 ग्राम कमरकस, 50 ग्राम, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का पाउडर बनवा लें। 100 ग्राम भी ले सकते हैं आप, 50 ग्राम भी ले सकते हैं। चोल सुपारी, गोकरू और कमरकस, इन तीनों चीज़ों का आपने समझ लें कि 100 ग्राम या 50 ग्राम लेकर इसका पाउडर बनवा लिया पंसारी की दुकान से। इसको घर पर लेकर आएँ, और अगर देसी घी है तो उसका 2 से 3 खाने की चम्मच वो डालें और उसको हल्का सा भून लें, ठीक है। इस मसाले को, यानी कि जो रेमेडी है, किसी भी बर्तन में डालें और 1 से 2-3 टेबल स्पून में घी डालें। वैसे देसी घी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना नॉर्मल घी से भी आप इसको भून लेते हैं, भून सकते हैं आप इसको। भूनने के बाद 3 चाय के चम्मच भर के, 3 चाय के चम्मच भर कर सुबह निहार मुँह आपने लेना है, और कम से कम आधे से पौन घंटा या 1 घंटा आपने बीच में ब्रेक देना है ब्रेकफास्ट के लिए, यानी कि सुबह के नाश्ते के लिए। सुबह का नाश्ता इसको खाने के 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आपने लेना है, और जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं वही खाएंगे, ठीक है। और इसे आपने 3 चाय के चम्मच रोज़ाना सुबह जो है आपने निहार मुँह लेना है। आपने अगर इसको सिर्फ 15 दिन कर लिया तो ये ज़िंदगी भर के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी। ये जो बार बार पेशाब आना होता है ना, नींद ख़राब हो रही है, बार बार उठ रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, ख़वातीन के भी मर्द के भी दोनों के होता है मसला ये। जिनको भी शुगर होती है उनको ख़ास तौर पर ये मसला शुरू हो जाता है। और नॉर्मल हालत में भी दिन में भी जा रहे होते हैं 4-4, 6-6 दफ़ा, और रात में तो ख़ास तौर पर जब नींद खुलती है ना तो फिर दोबारा नींद नहीं आ रही होती है, तो इस तरह से पूरी रात ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आया हूँ। उसको नोट डाउन कर लें और उसको इस्तेमाल करें, और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसा लगा ये, ठीक है। आपको 2-3 दिन में फ़र्क महसूस होगा, 2-3 दिन में, और 15 दिन में कंप्लीट ये मसला हल हो जाएगा। फिर बता दूं, चोल सुपारी 50 ग्राम, गोकरू 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, तीनों को मिला के पाउडर बना लिया। 2 से 3 टेबल स्पून घी डाला, भून लिया। भूनने के बाद 1-2 मिनट भूनना है। उसके बाद इसके 3 चाय के चम्मच सुबह निहार मुँह आपने लेना है। आधे या 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। 15 दिन इस्तेमाल करें, 2 दिन में फ़र्क महसूस होगा आपको, और इंशाल्लाह 15 दिन कर लेंगे तो ये बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।